क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन दिन के अंत में लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ? क्या आप बार बार मोबाइल, सोशल मीडिया, बेकार की चिंताओं और दूसरों की राय में उलझ जाते हैं? अगर हाँ, तो फोकस ऑन व्हाट मैटर्स पुस्तक आपके लिए है मेरे भाइयों। यह किताब सिखाती है कि जीवन में सफलता, शांति और खुशी पाने का सबसे बड़ा रहस्य है उन चीज़ों पर ध्यान देना जो वास्तव में मायने रखती है और बाकी सब कुछ छोड़ देना। यह पुस्तक लेखक ड्रेसस फोरक्स द्वारा लिखी गई है और इसमें स्टोइक फिलोसफी की शिक्षाओं को आधुनिक जीवन से जोड़ा गया है। हमारा जीवन सीमित है, इसलिए हमें अपना समय, ऊर्जा और ध्यान केवल उन्हीं चीज़ों पर लगाना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर समय बटा रहता है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, न्यूज़, दूसरों की राय और अनगिनत चिंताएं हमें असली लक्ष्य से दूर ले जाती है। पहला अध्याय दोस्तों जो आपके नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दें। स्टोइक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप दूसरों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप दुनिया की घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप नियंत्रित कर सकते हैं। वो क्या है? अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया, अपने निर्णय और अपने कर्म। जब आप उन चीज़ों की चिंता छोड़ देते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है तो मानसिक शांति बढ़ जाती है। और दूसरा अध्याय है दोस्तों, समय सबसे कीमती संपत्ति है। लेखक कहते हैं कि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। हर दिन 24 घंटे सभी को मिलते हैं। सफल लोग समय को निवेश करते हैं, असफल लोग समय को खर्च करते हैं। अपने आप से पूछिए, मैं अपना समय कहाँ लगा रहा हूँ? क्या यह मेरे जीवन को बेहतर बना रहा है? यदि उत्तर नहीं है तो तुरंत बदलाव की आवश्यकता है दोस्तों। और अध्याय 3 में जानेंगे, व्यस्त होना और उत्पादक होना अलग बातें हैं। बहुत लोग पूरे दिन काम करते रहते हैं लेकिन वे वास्तव में महत्वपूर्ण काम नहीं करते। लेखक कहते हैं, व्यस्त रहना सफलता की गारंटी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं। हर सुबह सबसे महत्वपूर्ण कार्य चुनिए और पहले उसे पूरा कीजिए। अध्याय 4 में जानेंगे दोस्तों, सोशल मीडिया और ध्यान की चोरी। आज सबसे बड़ा संकट है ध्यान का बिखराव। मोबाइल कंपनियां और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका ध्यान खरीदना चाहते हैं। हर नोटिफिकेशन आपके फोकस को तोड़ देता है। लेखक सलाह देते हैं, अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करें, स्क्रीन टाइम कम करें, सुबह उठते ही फ़ोन ना देखें, दिन में कुछ समय ऑफलाइन रहें। जिसका ध्यान मजबूत है उसका भविष्य भी मजबूत है दोस्तों। अध्याय 5 में जानेंगे दोस्तों, सरल जीवन जिएं। लोग सोचते हैं कि अधिक चीज़ें अधिक खुशी देगी, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। जितनी अधिक चीज़ें उतनी अधिक जिम्मेदारियां, उतना अधिक तनाव। लेखक सरल जीवन जीने की सलाह देते हैं, कम चीज़ें, कम चिंता, ज़्यादा शांति। अध्याय 6 में जानेंगे दोस्तों, असफलता से डरना बंद करें। हर सफल व्यक्ति कभी न कभी असफल हुआ है। असफलता सफलता का दुश्मन नहीं है, असफलता सफलता का शिक्षक है। गलतियां आपको मजबूत बनाती है। यदि आप असफल होने से डरते हैं तो आप सीखना बंद कर देते हैं। अध्याय 7 में जानेंगे दोस्तों, अनुशासन प्रेरणा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत लोग प्रेरणा का इंतजार करते हैं लेकिन प्रेरणा हमेशा नहीं आती। अनुशासन ही आपको आगे बढ़ाता है। जब मन ना करे तब भी काम करना, यही अनुशासन है। सफल लोग मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वे अपने सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। और अध्याय 8 में जानेंगे दोस्तों, दूसरों की राय की चिंता छोड़ दें। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। यदि आप कुछ करेंगे तो आलोचना होगी, यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो भी आलोचना होगी। इसलिए अपना जीवन दूसरों को खुश करने में मत बिताइए। जो सही लगे वही कीजिए। आपकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अध्याय 9 में जानेंगे दोस्तों, वर्तमान में जीना सीखें।
ज़्यादातर लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। कल बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। आज जो आपके सामने है उस पर पूरा ध्यान दीजिए, यही सच्ची शांति का मार्ग है। और अध्याय 10 में जानेंगे दोस्तों, अच्छा चरित्र सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेखक के अनुसार धन, प्रसिद्धि और शक्ति अस्थायी है, लेकिन चरित्र हमेशा आपके साथ रहता है, जैसे कि ईमानदारी, विनम्रता, दयालुता और आत्मसम्मान। यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्तियां हैं दोस्तों। पुस्तक की 10 सबसे बड़ी सीख। पहला, केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में है। और दूसरा, समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। तीसरा है, व्यवस्था और उत्पादकता अलग अलग है। और चौथा, सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करें। और पांचवा, सरल जीवन अधिक शांति देता है। और छठवां, असफलता से सीखें। और सातवां, अनुशासन प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली है। आठवां, दूसरों की राय की चिंता कम करें। और नौवां, वर्तमान क्षण में जीना सीखें। और 10वां, अच्छे चरित्र का निर्माण करें। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, इससे हम लोग क्या सीखते हैं? फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें याद दिलाती है कि ये जीवन छोटा है। हम अपना अधिकांश समय उन चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाना सीख जाएं, तो आप अधिक सफल, शांत और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। और अंतिम संदेश क्या है दोस्तों? जो वास्तव में मायने रखता है उसी पर ध्यान दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस समरी से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर मिला है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग उस वीडियो को देख पाए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।